बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन, इससे पहले हमने जब डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी तो हमने बात करी कि डिफरेंशिएबिलिटी इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज पर्टिकुलरली, और ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट में हमने बात करी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालने का मतलब उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट की हम बात करते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट जो हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं उनके डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। उससे पहले आपको कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस के डिफरेंशिएशन पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n दैट इज n x टू दी पावर n माइनस 1। जब आप x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो इट इज n x टू दी पावर n माइनस 1। यहाँ पे x वेरिएबल है और n कांस्टेंट है और इसी x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x इज अगेन e टू दी पावर x। d by dx of log x at base e is 1 upon x. d by dx of a to the power x is equal to a to the power x log of a at base e. d by dx of sin x is cos x. d by dx of cos x is minus sin x. d by dx of tan x is sec square x. d by dx of cot x is minus cosec square x. d by dx of sec x is equal to sec x tan x. d by dx of cosec x is equal to minus cosec x cot x. d by dx of sin inverse x 1 upon root 1 minus x square. d by dx of cos inverse x that is minus 1 upon root 1 minus x square. d by dx of tan inverse x that is 1 upon 1 plus x square. d by dx of cot inverse x that is minus 1 upon 1 plus x square. d by dx of sec inverse x that is 1 upon x under root x square minus 1. d by dx of cosec inverse x that is minus 1 upon x root x square minus 1. अगर d by dx of कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के जो आपको याद रहने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद होंगे तो आप आसानी से क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब इसमें जो डिफरेंशिएशन करते टाइम सबसे पहले जो रूल यूज होता है दैट इज चेन रूल, हम उसको बोलते हैं। कैसे आप चेन रूल को यूज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। चेन रूल, अब मान लीजिए कि आपको y इज इक्वल टू साइन e टू दी पावर टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे ऐसे केस में, आप टेन इनवर्स x को ले लेंगे कुछ u, तो दिस इंप्लाइज दैट du अपॉन dx इज टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब आपका y हो गया क्या, साइन e टू दी पावर u। अब आप e टू दी पावर u इक्वल टू सम v ले लेंगे तो इट विल बी dv अपॉन du इज इक्वल टू e टू दी पावर u यानी कि e टू दी पावर टेन इनवर्स x dv अपॉन du। इसके बाद अब y आपका हो गया साइन v, तो दिस इंप्लाइज दैट dy अपॉन dv इज इक्वल टू साइन v का हो जाएगा cos v, यानी कि ओवरऑल में क्या हो गया है, अगर हम इसको पूरा लिख दे तो आप पहले v की वैल्यू रखेंगे, v इज नथिंग बट cos, v इज नथिंग बट v इज e टू द पावर u, e टू द पावर u एंड u इज नथिंग बट cos e to the power tan inverse x।
तो अगर अब आपने dy बाय dx, अगर आपसे कहा जाता है कि इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, तो ये हो जाता है dy बाय dv इंटू dv बाय du, dv बाय dx, dv बाय du एंड देन du बाय dx। सबकी वैल्यू रख दिए। dy बाय dv कितना है, dy बाय dv आया cos e टू द पावर tan इनवर्स x। dv बाय du कितना आया, dv बाय du दैट इज e टू द पावर tan इनवर्स x एंड देन du बाय dx कितना आया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये पूरे का डिफरेंशिएशन हो गया। तो दिस इज नोन एज चेन रूल, इसको हम बोलते हैं चेन रूल। अब चेन रूल में हुआ क्या, सबसे पहले आपका साइन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ, तो cos ऑफ इतना आ गया पूरा, फिर इस e की पावर इसके रिस्पेक्ट में हुआ तो e की पावर tan इनवर्स x का e की पावर tan इनवर्स x आ गया, फिर tan इनवर्स x का हुआ तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आप एक फंक्शन को दूसरे के साथ अटैच करके आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आपके फंक्शन का डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फंक्शंस के डिफरेंशिएशन करते हैं चेन रूल का यूज कर।